किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद पहुंचने पर गन सलूट पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द में किर्गिस्तान के सीनियर वज़रा भी शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात, तवानाई और सरमायाकारी और दीगर शोबों में रवाबित पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने और कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए निजकारी का अमल सहल तौर से जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात होंगी। PIA की बिडिंग 23 दिसंबर 2025 को होगी, जिसे तमाम मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध हेल्थ सिस्टम है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अस्पताल का नेटवर्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खुशी है 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात दी जाएंगी। 18वीं तरमीम के बाद NICVD और JPMC की सूरत हाल देख लें। आजकल सुबह से मुताल्लिक काफ़ी बहस चल रही है। सिंध से बाहर शहरों में भी SIUT की सहूलियात फराहम करेंगे। SIUT इस शहर का लैंडमार्क है। हंसता खेलता इब्राहिम पलक झपकते ही गटर में गिर गया। नीफा चौरंगी के करीब बच्चे की मैनहोल में गिरने की अफसोसनाक फुटेज सामने आ गई। डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी वालिदा के साथ आ रहा था और तेजी से अपने वालिद की जानिब बढ़ा, लेकिन रास्ते में खुले मैनहोल में जा गिरा। मैनहोल के पास कोई हिफाजती चीज़ तक मौजूद नहीं थी। मैनहोल में गिरने वाले 3 साला बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। इब्राहिम की मौत की जिम्मेदार BRT तामीरात और इंतज़ामिया करार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट में मलबा गिरा दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि BRT की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। 2 फीट के आर्जी लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मनसूबे में एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानिया हुआ। सानिया नीपा के बाद बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स ने खुले मेन होल्स की निशानदही करना शुरू कर दी है। कुरंगी टाउन की तमाम UCs में मेन होल्स का सर्वे किया गया। वाक़े की एक और CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। देखा जा सकता है कि रॉन्ग वे पर आने वाले डंपर से गटर का ढक्कन अंदर गिर गया। किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चे के मेन होल में गिरने से चंद रोज़ पहले ये ढक्कन मौजूद था। सामने हनीफा का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वाक़े से मुताल्लिक तमाम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर
कायम तहकीकाती कमेटी का गुलशन इकबाल नीफा चौरंगी का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल सईद आमिर का डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतजामिया से रब्ता, सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम कौमी अमूर पर मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठक। पार्लियामेंट में होने वाली हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ अमूर का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। शुरा ने सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद खबर पर इजहार अफसोस किया। इजाजत है कि आप में फैमिली मुलाकात करें हाल हवाल के लिए और वकील मुलाकात करें केसेस के मुताबिक, लेकिन सर पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर है तो बंद कर दी जाए। ये है ही नहीं आइन कानून में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बदमाशी वलवला खून खराबा ये ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 3 ये कि अपनी अफवाज अपने सिपा सलार अपनी जीती फौज के लिए किसी किस्म की बकवास नहीं सुनी जाएगी, जबान से जूते की स्टॉल बना दी जाएगी। इसमें भी क्लैरिटी। 9 मई के जो दहशतगर्द भागने के पीछे में उन सबको निकाला जाएगा। मैं खुल के बता रहा हूँ, आप जरा सी बदमाशी और ड्रामेबाजी की तो देखो गवर्नर राज लगेगा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे आइन और कानून के मुताबिक सुन लें। फैमिली की मुलाकात सिर्फ अहवाल के लिए होगी। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकात भी सियासी हो रही है, अब से वो भी बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल बावडा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि असूली तौर पर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दुगना और गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से है। भड़काने वालों को यहाँ तक लाखड़ा किया गया कि अब इनके लिए वापसी मुश्किल है। आज के बाद तमाम केसेस और मामलात इनके लिए मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के शेयर्स नहीं मिल रहे। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। NFC के हवाले से कल इजलास होगा। PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कमिटमेंट की गई थी कि 10 साल में 10 अरब रुपए FRTA की तरक्की पर लगेंगे। मुल्क की मौशी पॉलिसीज़ में हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही है। पेशावर की इंडस्ट्री बंद होने से बेरोज़गारी का सामना है। भत्ते की कॉल्स आएंगी तो कौन सरमायाकारी करेगा। सोहेल अफरीदी ने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया है। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुश्किल में डाला। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 2 से 3 माह बाद पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम तक मौजूद नहीं था। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद हुई। जिस मंसूबे के लिए पैसे मुकर्रर किए गए उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल कराना अवाम के मफाद में है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हादसात में इजाफे का बाइस बनती हैं। एक इंसान की गलती दूसरे की जान ले सकती है। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। अवामी मसाइल मकामी हुकूमतें हल कर सकती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम बेहतरीन प्रोग्राम है। पहली बार देहात की सतह पर गलियों की सफाई हो रही है। बुनियादी सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है।
आवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। इंसानी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब एहसासिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एहसासिया कार्ड के इजरा की डेड लाइन मुकर्रर की गई। 1 जनवरी से अदायगी होगी। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल हो चुके हैं, जबकि तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क और कौम के मफादात के खिलाफ और की माली जुराइम में मुलव्वस इमाम मस्जिद का एजाजिया बंद कर दिया जाएगा। दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मई में पाक भारत जंग भी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। दुनिया एक मल्टीपोलर ऑर्डर की जानिब बढ़ रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। आलमी मुआशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता 70 बरस में जनूबी एशिया को जंग, खाना जंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम, वसाइल की तकसीम जैसे मसाइल का सामना रहा। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रिए के मुताबिक अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का हामी है। बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के अर्ज़े पुल रवाना कर रहे हैं। हाई कमिश्नर श्रीलंका ने कहा कि फौरी इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी अवाम व हुकूमत के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान और श्रीलंका हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर बड़ी एंट्री। पाकिस्तान पहली बार आलमी क्रिप्टो फोरम पर नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब दुबई और अबूधाबी में इवेंट से खिताब करेंगे। बिलाल बिन साकिब 4 दिसंबर को बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी को तारीखी और बेमिसाल करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान अब आलमी डिजिटल मईशत की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत कर दी गई। पतंगबाजों और फ़रोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दे दी गई। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फ़रोख्त करने का लाइसेंस दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। कौमी शनाख्ती कार्ड पर खुसूसी लोगो, सर्टिफिकेशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में आसानी को मौसर बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तमाम शुबा हाई ज़िंदगी में इनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है।
और कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब 294 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर T20 रैंकिंग मोहम्मद नवाज चौथे नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज 7वें नंबर से चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।